क्वेश्चन 4 फैक्टराइज, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब टेंथ में भी ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए फैक्टराइज आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना जरूरी है। तो चलो फर्स्ट, तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। अब एक जो 3 टर्म्स है उसमें से वो क्वाड्रेटिक होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? क्वाड्रेटिक होने चाहिए, यानी कि उसका जो मैक्सिमम जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री 3 टर्म्स में 2 होनी चाहिए, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट का कोएफिशिएंट है x² का कोएफिशिएंट है उसे हमें कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है वो डिजिट 1 के साथ हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है? इस x² के कोएफिशिएंट को हमें इस कांस्टेंट के साथ उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 1 जा 12। अब हमें जो 12 मिलते हैं वो 12 हम यहाँ पर हमें पॉजिटिव 12 यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब हमें 12 के ऐसे पार्ट्स करने हैं जिससे हम उसका एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें तो हमें 7 मिलना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर हमें 2 तरीके से हमें 12 मिलते हैं, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12। अब इन दोनों में से एक ही राइट है। चलो कौन राइट है यहाँ पर हम देखते हैं। जब यहाँ पर पॉजिटिव की साइन होती है, जब हमें यहाँ पर पॉजिटिव की साइन मिलती है तब हमें मिडल टर्म की साइन जो है वो हम इन दोनों को दे देनी है। मिडल टर्म की साइन इन दोनों को दे देनी है जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तब। अब यहाँ पर -4 -3 -7 मिलते हैं, -6 -2 -8 हो जाते हैं, यानी कि हमारा मिडल टर्म इसमें फुलफिल नहीं होता है, इसलिए हमें इसे रिमूव कर देना है। हमें कौन सा रखना है? -4 -3 यहाँ पर हमें रखना है। ओके, आगे अब हमें क्या करना है, जो हमें पार्ट्स यहाँ पर किए हैं उसे यहाँ पर -7 की जगह पर रख देने हैं। -4x -3x +1। ओके, अब यहाँ पर उसके 2 भाग कर देने हैं। जब इनमें से क्या कॉमन निकलता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4x कॉमन निकलते हैं, तो 4 3 जा 12, x² में से x कॉमन निकल जाते हैं तो 3x यहाँ पर हमें मिलता है। -4 4 कट, माइनस कट यानी सभी कट, यानी कि हमें -1 यहाँ पर कॉमन मिलता है। चलो आगे, माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, इसलिए कुछ कॉमन ना निकले तो यहाँ पर जो मिडल टर्म की साइन है वो रख देनी है और 1 रख देना है, और ब्रैकेट में जो ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा है वही हमें उसे रख देना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं 4 सब यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो चलो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमें सेम मिलने चाहिए, तो 3x -1 4x -1। तो यहाँ पर हमें इसके फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये हमें 2 फैक्टर्स उसके मिलते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो x² के साथ जो कोएफिशिएंट है उसे उसके साथ कांस्टेंट के साथ उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x² ही है तो हमें 1 मानना है, तो 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही हमें मिलते हैं, तो हमें 1 को हमें डिवाइड करना है। मैं आगे ऐसा सम ले लेता हूँ। नेक्स्ट 2x² + 7x + 3। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें x² के साथ 2 है कोएफिशिएंट और हमारा कांस्टेंट जो है 3 है, तो 2 3 जा 6, पॉजिटिव 6 यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब पॉजिटिव 6 के हमें ऐसे भाग करने हैं जिससे हमें 7 मिले, तो 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6। कौन राइट है हमें डिसाइड करना है। तो पॉजिटिव है इसलिए मिडल टर्म की साइन हमें दोनों को दे देनी है, प्लस
प्लस प्लस 6 प्लस 1 7 3 प्लस 2 5 तो ये हमारा रॉन्ग है। ओके तो हमें पहले ही हमें लेना है। तो चलो आगे 2x स्क्वायर हमें अब 7x की जगह पर 6x प्लस 1x प्लस 3 रखना है। दो भाग कर देने हैं और कॉमन निकालने हैं। यहाँ से कॉमन 2 निकलते हैं 2 और x कॉमन निकलता है तो 2 निकल जाता है। x स्क्वायर में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो 1x बाकी रहता है प्लस 3 2 3 जा 6 x यहाँ पर कॉमन निकल जाते हैं इसलिए यहाँ पर हमें x प्लस 3 मिलते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है 1x प्लस 3 में कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो हमें 1 कॉमन निकाल देना है और जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो यहाँ पर हमें रख देना है वही उसका कॉमन मिलता है। तो चलो x प्लस 3 2x प्लस 1 ये दो फैक्टर यहाँ पर हमें मिलते हैं। 2 प्लस 1 को आप आगे रखते हैं और x प्लस 3 को आप पीछे रखते हैं तो भी आंसर सही। मल्टीप्लिकेशन में आप डिजिट को आगे पीछे कर सकते ब्रैकेट को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट सम 3 चलो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 6 है तो 6 6 जा 36 तो अब यहाँ पर हमें -36 मिलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 6 है। ओके तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी हमें -36 मिलते हैं। अब 36 के हमें ऐसे पार्ट करने हैं जिससे हमें 5 यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर चलो यहाँ पर हम देखते हैं 9 4 जा 36 12 3 जा 36 बहुत 6 6 जा 36 बहुत तरीके से इसके पार्ट यहाँ पर डिवाइड हो सकते हैं लेकिन हमें हमारे काम में जो है हमारे लिए जो जरूरी है वही हमें यहाँ पर रखना है। ओके तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अब माइनस की साइन है जब प्लस की साइन थी तो हमें मिडिल टर्म की साइन दोनों को दे दी। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हमें मिडिल टर्म की जो साइन है वो बिग डिजिट को देनी है और जो स्मॉल डिजिट है उसे ऑपोजिट साइन दे देनी है पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर तो दोनों सेम है एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव साइन दे देते हैं। चलो 9 में से हम 4 लेस करते हैं तो हमें पॉजिटिव 5 मिलते हैं। ओके जो साइन चेंज कर देते हैं तभी हमें हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है इसलिए मिडिल टर्म की साइन हमें बिग डिजिट को देनी है क्योंकि जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम बिग डिजिट की साइन वहां पर रखते हैं। 12 में से 3 लेस करेंगे तो हमें माइनस पॉजिटिव 9 मिलते हैं हमें तो 5 चाहिए। ओके इसलिए ये दोनों हमारे काम के नहीं है। आगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 5x की जगह पर हमने जो पार्ट किए वो यहाँ पर x लगा के रख देने हैं। अब यहाँ पर हम 2 के पेयर्स बना देते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही टेबल में होने चाहिए 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 3 कॉमन निकलते हैं और x कॉमन निकलता है तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो x बाकी रहता है प्लस 3 3 जा 9 x कॉमन निकल जाते हैं माइनस अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है तो 2 कॉमन निकलता है। ओके 2 2 जा 4 और x प्लस माइनस है माइनस जब यहाँ पर है तो हमें ब्रैकेट में वो साइन जो है वो चेंज कर देनी है क्योंकि नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव कर देनी है। यहाँ पर आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है जो फर्स्ट ब्रैकेट है वही आपको यहाँ पर रख देना है 2x प्लस 3 सिर्फ आपको जो कॉमन निकलता है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए 2x प्लस 3 3x माइनस 2। ओके आगे 3 4 जा 12 माइनस 12 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो चलो 4 3 जा 12 अब यहाँ पर मिडिल टर्म की साइन नेगेटिव है तो बिग डिजिट को दे देते हैं और इसे पॉजिटिव कर देते हैं तो 4 में से 3 लेस करते हैं तो -1 हमें
मिल जाता है। तो चलो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, चलो दो ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर कॉमन ओनली x कॉमन निकलता है, तो 3x माइनस 4, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तो +1, कुछ भी कॉमन ना निकले तो +1 हमें कॉमन निकालना है। तो 3x माइनस 4, ये ब्रैकेट जो है वही रख देना है। ये ब्रैकेट आप डायरेक्ट कब रख सकते हैं, जब आपका जो ये हमने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस आपका परफेक्ट है, तभी आप ये डायरेक्टली रख सकते हैं। अदरवाइज ये आपका प्रोसेस रॉन्ग है तो आपका आंसर ये सब कुछ राइट हो ही नहीं सकता। ओके, ये प्रोसेस राइट होना बहुत जरूरी है। 3x माइनस 4x प्लस 1, तो ये फैक्टर 2 हमें यहाँ पर मिलते हैं। ओके।